Hello बच्चों, let's read the question. What is the relationship between EV and the wavelength in meters of the energetically equivalent photon? First of all, इस क्वेश्चन में जो हमारा की कॉन्सेप्ट रहेगा उसे हम यहाँ पर सबसे पहले डिस्कस करेंगे. So here the key concept is all about relation between EV and wavelength. क्लियर. सो हम डिस्कस कर लेते हैं. सबसे पहले बात कर लेते हैं हम ईवी की. ये क्या है? इट एक्चुअली एक्सप्रेसेस एनर्जी एज इट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी. सो ये क्या है हमारे पास? इट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी. बात कर लेते हैं वेवलेंथ की. सो वेवलेंथ हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाती है? वेवलेंथ इज रिलेटेड टू एनर्जी. इट कैन ऑल्सो बी रिलेटेड टू ईवी इन द सेम वे टू द वेवलेंथ. इट मे बी डिफाइंड एज द डिस्टेंस amid two successive crust or trough of a wave. So यहाँ पर मैंने क्या बोला? ये क्या होता है? Distance between two successive crusts और trough. ये crust और trough क्या है? किसी भी वेव की मैं वो भी एक बार ही बता देती हूँ. So crust और trough मतलब कि अगर हमारे पास ये एक वेव है, जो ये है हमारे पास, ये है हमारे पास क्रस्ट, एंड ये जो बिलो द प्लेन है ये है हमारे पास ट्रफ. इनको हम बोलते हैं क्रस्ट एंड ट्रफ. एंड ये आ जाती है हमारे पास वेवलेंथ. अब आ जाता है, ये था हमारे पास फर्स्ट पॉइंट. अब आ जाते हैं हमारे सेकंड पॉइंट पे. एनर्जी इज एक्सप्रेस्ड एज. एनर्जी को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? इज इक्वल्स टू एच सी अपॉन लेमडा. एच है हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट, डेल्टा आ जाती है हमारी वेवलेंथ ऑफ फोटोन. वैल्यू ऑफ एच जो कि हमारे पास कांस्टेंट है, जिसको हम प्लैंक्स कांस्टेंट बोलते हैं, दैट इज 6.626 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -34 जूल्स पर सेकेंड. एंड वैल्यू ऑफ जो हमारे पास वेलोसिटी है, मतलब कि ये जो c है हमारे पास, वो है 3 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 8 मीटर्स पर सेकेंड. इनकी वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट ही रहती है. बात कर लेते हैं आगे. ये जो हमारे पास c अपॉन लेमडा है, इसको हम फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन के नाम से भी जान सकते हैं. इससे हम आराम से फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन भी कैलकुलेट कर सकते हैं. फ्रीक्वेंसी को हम डिनोट करते हैं इस सिंबल से. एंड ये जो हमारे पास ईवी है, ये है हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इलेक्ट्रॉन वोल्ट. एंड ये जो ईवी है, ये क्या है हमारे पास? यूनिट ऑफ एनर्जी. ये है हमारे पास यूनिट ऑफ एनर्जी. एंड जो हमारे पास 1 ईवी है, उसकी वैल्यू क्या है? दैट इज 1.602 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19 जूल्स. 1 ईवी इज द एक्सटेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटिंग फ्रॉम रेस्ट थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट. तो हम ईवी को हम एच सी अपॉन लेमडा भी लिख सकते हैं. क्लियर. सो यही सब हमारे पास relation है between the EV and the wavelength. I hope you understood the problem well. All the best.